गिरिडीह में झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक के नवनिर्मित क्षेत्रीय कार्यालय एवं शाखा का उद्घाटन समारोह पूर्वक किया गया। उद्घाटन झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष मदन मोहन बरियार द्वारा विधिवत दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर गिरिडीह क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक मनीष कन्नौजिया, वरीय प्रबंधक प्रतिमा कुमारी, अनंत चौधरी, कपिल देव ठाकुर एवं गिरिडीह शाखा प्रबंधक केशव भारद्वाज सहित बैंक के सभी अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। उद्घाटन समारोह के दौरान अध्यक्ष मदन मोहन बरियार ने कहा कि बैंक ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि नए क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से बैंक की प्रशासनिक और वित्तीय सेवाओं को और अधिक सुदृढ़, पारदर्शी एवं सुलभ बनाया जाएगा। इस मौके पर उपस्थित अधिकारियों ने भी बैंकिंग सेवाओं को ग्रामीण अंचलों तक पहुंचाने के लिए अपने संकल्प को दोहराया। कार्यक्रम का समापन धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। स्थानीय लोगों ने भी बैंक की नई शाखा खुलने पर हर्ष व्यक्त किया, जिससे क्षेत्र के ग्राहकों को अब बेहतर बैंकिंग सुविधाएं अपने निकट ही उपलब्ध होंगी। गिरिडीह से डिम्पल की रिपोर्ट। आपको पता होगा कि झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक, जिसे शॉर्ट में आप जेआरजी बैंक कहते हैं, ये अपने प्रदेश का, झारखंड प्रदेश का एकमात्र क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है और हम 450 शाखाओं में, वर्तमान में 450 शाखाओं के साथ पूरे राज्य के करीब 75 लाख ग्राहकों की सेवा करते हैं। और जो आरआरबी का उद्देश्य होता है, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास, कृषि का विकास, स्मॉल एंड मार्जिनल जो छोटे और सीमांत किसान हैं उनके हितों की रक्षा, जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है जिसको प्राथमिकता का क्षेत्र कहते हैं, उसमें विशेष ध्यान दे करके पूरे ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना, उनको फाइनेंशियली इंक्लूड करना, जिसे वित्तीय समावेशन कहते हैं, उसके बाद फाइनेंशियली लिटरेट करना, सामाजिक सुरक्षा के जो उत्पाद हैं, जो भारत सरकार द्वारा अटल पेंशन योजना है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, इन सब के दायरे में सबको लाना, सबको कोई सुविधा मुहैया कराना। हमारा मूल उद्देश्य है लोगों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी करना, खास करके महिलाओं के लिए। आपको पता होगा कि पूरे प्रदेश में कोई 13 लाख केसेस है, उसमें जो एक्टिव केसेस है और भी कम है, लेकिन हमारा उसमें शेयर जो है सो कोई 3,75,000 है। 3.25 लाख किसानों को हम सीधे किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से उनको सहयोग करते हैं। पूरे प्रदेश में 93,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप और प्रत्येक ग्रुप में भी कोई 10 महिलाएं रहती हैं। उस लिहाज से 9,20,000 महिलाएं सीधे हमसे वित्त पोषित हैं। महिलाओं के अगर स्वावलंबन के लिए उनको कोई व्यक्तिगत उद्यम भी लेना है, पर्सनल इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योरशिप है, तो उद्यमी दीदी है हमारे पास। अभी आपको पता होगा कि झारखंड सरकार नैया योजना के तहत 2,500 रुपया लोगों को देती है, लेकिन उस 2,500 रुपया से उनका कंजम्पशन होता है। कई बार उनको भी व्यवसाय करने की इच्छा होती है, तो उनके लिए भी हमने एक उत्पाद निकाला। 1 लाख रुपया तक का व्यवसाय के लिए उनको ऋण दिया जा सकता है। तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं, जो भी आप कल्पना कर सकते हैं, वो सारी योजनाएं खास करके ग्रामीण क्षेत्र के लिए, कृषि के लिए, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के लिए, स्मॉल टिकट के लिए हमारे पास बहुतायत में उपलब्ध है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी जो व्यवसायी वर्ग हैं उनके जरूरत के लिए हमारे पास उत्पाद नहीं है, ऐसा नहीं है, उनके लिए भी उत्पाद है। आपको बता दूं कि हमने रांची का बड़ा जो होटल था मतलब रेडिशन ब्लू, उसको हमने फाइनेंस किया। आप जिस क्षेत्र के हैं, अगर आप संथाल परगना में चले जाइए तो वहां हमारा 20 करोड़ से ज्यादा का एक्सपोजर है। तो बड़ी बड़ी यूनिट्स भी हमारे पास हैं। तो मतलब सबसे छोटे से लेकर के बड़े ग्राहकों तक भी सभी की जरूरतों का ध्यान रखते हुए हमारे पास उत्पाद है। और पूरा हमारी जो टीम है अभी वर्तमान में 450 शाखाओं के माध्यम से और 8 क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालयों के माध्यम से हम सेवा देते हैं। ये जो आप इनॉग्रेशन देख रहे हैं, हमारा उद्देश्य है कि ग्राहकों को एक बेहतर सुविधा मिले, बेहतर अनुभव हो, तो उनकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए और हमारे अपने स्टाफ की इफिशियंसी बढ़े, इसको ध्यान में रखते हुए हम परिसर का, जितने भी परिसर है हमारे बैंकों की जितनी शाखाएं हैं, उनके परिसरों को उन्नयन कर रहे हैं। उसमें की फेस लिफ्टिंग हो रही है, जहां जरूरत है वहां बदलाव किया जा रहा है। जैसे ये दोनों परिसर नया है, तो इसको ध्यान में रखते हुए मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे ग्राहकों को एक अच्छी अनुभूति होगी, एक अच्छा अनुभव होगा। और हमारी जो टीम है, जेआरजी बैंक की जो टीम के लोग हैं, उनकी कार्य क्षमता जो है सो गुणात्मक रूप से प्रभावी होगी
और बढ़ेगी।